नमस्कार दोस्तों, मैं रविश कुमार स्वागत करता हूं आपका आज की बड़ी खबरों में, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। राहुल गांधी के जेन जी वाले पोस्ट पर बीजेपी ने पलटवार किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि राहुल वही हाल भारत में लाना चाहते हैं जैसा श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में हुआ। बीजेपी ने इसे देश के राजनीतिक और सामाजिक संतुलन के लिए खतरा बताया। दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी से सियासी गर्माहट बढ़ गई है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। बॉम्बे हाई कोर्ट को दूसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे अफरा तफरी मच गई। धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई थी। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हुईं और कोर्ट परिसर व आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया गया। फिलहाल कोई विस्फोटक नहीं मिला, लेकिन जांच जारी है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 1965 का युद्ध कोई मामूली झड़प नहीं था, बल्कि भारत की शक्ति और साहस की बड़ी परीक्षा थी। उन्होंने शहीद जवानों को नमन करते हुए बताया कि उस युद्ध ने साबित किया कि भारतीय सेना हर परिस्थिति में देश की सुरक्षा करने में सक्षम है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का रिजल्ट आ गया है। प्रेसिडेंट पद पर एबीवीपी के आर्यन मान विजयी हुए हैं, जबकि उपाध्यक्ष का पद एनएसयूआई के उम्मीदवार ने अपने नाम किया। इस परिणाम से विश्वविद्यालय की राजनीति में दोनों प्रमुख छात्र संगठन संतुलित रूप से प्रभाव दिखा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। आईफोन 17 की बिक्री शुरू होते ही एप्पल स्टोर के बाहर हंगामा मच गया। भीड़ के बीच धक्का मुक्की और मारपीट हुई। लोग एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाने लगे। सुरक्षा कर्मियों ने हालात काबू में करने की कोशिश की, लेकिन अफरा तफरी लंबे समय तक बनी रही। नई डिवाइस की डिमांड ने माहौल को और गर्मा दिया। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति में फिर हलचल दिख रही है। चर्चा है कि वे घर वापसी को बेताब हैं और दोबारा बसपा में शामिल होकर हाथी पर सवारी कर सकते हैं। मौर्य के तेवर और हाल के बयान इस अटकल को हवा दे रहे हैं। हालांकि आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। 22 सितंबर से एलपीजी सिलेंडर की कीमत घट सकती है, क्योंकि सरकार ने जीएसटी में कटौती का संकेत दिया है। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और रसोई गैस कुछ सस्ती होगी। हालांकि अंतिम निर्णय और नई दरें घोषित होने के बाद ही साफ होगा कि आपकी जेब पर इसका कितना असर पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। मेरठ में अग्निवीर भर्ती घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने फर्जीवाड़े में शामिल गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये लोग पैसों के बदले युवाओं को भर्ती कराने का वादा करते थे। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस उनके नेटवर्क की जांच कर रही है। मामले ने सनसनी फैला दी। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 नाबालिगों को पकड़ा है। जांच में खुलासा हुआ कि दोनों को फेसबुक के जरिए गैंग में भर्ती किया गया था। आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस गैंग से जुड़े बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है। मामला गंभीरता से जांचा जा रहा है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। लश्कर कमांडर के कबूलनामे से पाकिस्तान का आतंकी चेहरा उजागर हुआ है। उसने माना कि मुरिदके जैसे ठिकानों से कई आतंकी निकले हैं। यह खुलासा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की पोल खोलता है। सुरक्षा एजेंसियां इसे बड़े सबूत के तौर पर देख रही हैं। पाकिस्तान की आतंकी साजिशें फिर बेनकाब हो गईं। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। आरजेडी यादव वोटरों पर अपनी परंपरागत पकड़ बनाए रखने की कोशिश में है, लेकिन बदलते सियासी समीकरणों से लालू परिवार का किला खतरे में दिख रहा है। भाजपा और जदयू यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मजबूत जड़ों के बावजूद आरजेडी को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। सीआरपीएफ डीजी जीपी सिंह झारखंड के खूंटी जिले में 209 बटालियन के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने जवानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और मनोबल बढ़ाया। सिंह ने नक्सल प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन की समीक्षा भी की। दौरे के दौरान सुरक्षा इंतजामों और रणनीति पर खास जोर दिया गया। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। चेन्नई में टीवी के नेता और अभिनेता विजय की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। नीलांकरई स्थित उनके घर में एक अज्ञात शख्स घुस गया। घटना से हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। मद्रास हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों की बैठकों और रैलियों के लिए नए दिशा निर्देश तैयार करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि सुरक्षा, ट्रैफिक और सार्वजनिक व्यवस्था को देखते हुए यह जरूरी है। राज्य सरकार और पुलिस को जल्द गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में अव्यवस्था और टकराव रोके जा सकें। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर।
बिहार के मेडिकल कॉलेजों में चल रही जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। सरकार और डॉक्टरों के बीच वार्ता के बाद समझौता हुआ। हड़ताल के कारण मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब जूनियर डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर लौट आए हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। दिल्ली पुलिस ने शालीमार बाग हत्या मामले के वांटेड अपराधी गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया है। वह लंबे समय से फरार चल रहा था और उस पर कई गंभीर मामले दर्ज थे। पुलिस ने उसे गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में अन्य अपराधों के भी खुलासे की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग वाले प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो लगा दिया। प्रस्ताव में बंधकों की रिहाई का मुद्दा भी शामिल था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अधिकांश देशों ने इसका समर्थन किया था, लेकिन अमेरिका ने कहा कि मसौदा संतुलित नहीं है। इस फैसले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हो रही है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। ट्रंप ने संकेत दिया कि चीन ने टिकटॉक डील को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग से होने वाली बातचीत से पहले यह सकारात्मक कदम है। अमेरिका में टिकटॉक को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता जताई गई थी। ट्रंप के बयान से सौदे को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं और चर्चा तेज हो गई है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। इजरायल के एक होटल के पास ड्रोन क्रैश होने से आग लग गई। घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई, जिसमें धमाके के बाद उठते धुएं के दृश्य साफ दिखे। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया। ड्रोन किसका था और कैसे गिरा, इसकी जांच सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से टिकटॉक डील पर बातचीत करेंगे। यह बैठक दोनों देशों के बीच व्यापार और तकनीकी विवादों के बीच अहम मानी जा रही है। हाल ही में ट्रंप ने संकेत दिया था कि चीन डील को मंजूरी दे सकता है। इस वार्ता से अंतिम फैसले की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का निरीक्षण करेंगे। वे स्टॉलों का जायजा लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। मेले में देश विदेश के व्यापारी और उद्योगपति भाग ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का यह दौरा व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। गुरुग्राम में बिल्डर के ऑफिस पर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। घटना में करीब 25 से 30 राउंड गोलियां चलीं, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह मामला आपसी रंजिश से जुड़ा हो सकता है। आरोपियों की तलाश जारी है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। कांग्रेस आज दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक कर रही है। बैठक में मुख्य रूप से बिहार की चुनावी रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। पार्टी के वरिष्ठ नेता, चुनाव प्रबंधन टीम और रणनीतिकार शामिल हैं। बैठक में उम्मीदवार चयन, गठबंधन और प्रचार योजनाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। यह कदम आगामी चुनावों के लिए रणनीति को मजबूत करने का हिस्सा है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। सपा का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा। प्रतिनिधिमंडल प्रभावित लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनेगा और राहत कार्यों का जायजा लेगा। सपा नेताओं का उद्देश्य बाढ़ पीड़ितों की मदद और सरकारी कदमों की समीक्षा करना है। दौरे के दौरान स्थानीय प्रशासन से भी चर्चा होगी। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। दिल्ली दंगा केस में शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दोनों आरोपियों ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की है। मामले में कानूनी बहस के दौरान कोर्ट सुनवाई पूरी करेगी और याचिकाओं पर आदेश जारी कर सकती है, जो उनकी आगे की कानूनी स्थिति तय करेगा। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को जमानत दे दी है। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया। उमर अंसारी अब जमानत पर रिहा होंगे। इस फैसले से उनके परिवार और समर्थकों में राहत की लहर है। कोर्ट ने शर्तों के पालन का आदेश भी दिया है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होगा। सुरक्षा गारंटी डील को लेकर बातचीत अभी उलझी हुई है। पाकिस्तान की नीति और क्षेत्रीय तनाव इसे और जटिल बना रहे हैं। विशेषज्ञ इस डील के संभावित असर और पाकिस्तान की भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। चाबहार पोर्ट पर ट्रंप प्रशासन के फैसले ने भारत के लिए बड़ा झटका दिया है। इससे भारत, ईरान, अफगानिस्तान ट्रेड रूट प्रभावित हो सकता है। निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में देरी होगी। ऊर्जा आपूर्ति और रणनीतिक सहयोग पर भी असर पड़ेगा। विशेषज्ञ इसे क्षेत्रीय महत्व और आर्थिक नुकसान के लिहाज से गंभीर मान रहे हैं। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर।
अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के संभावित पुनः प्रवेश को लेकर हलचल बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने इस मुद्दे को और तूल दिया। उन्होंने कहा कि चीन को टारगेट कर अमेरिकी रणनीति में बदलाव जरूरी हो सकता है। सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर विशेषज्ञ चिंतित हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव बढ़ता दिख रहा है।